कच्चे कर्मचारी हो सकते हैं पक्के। कच्चे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई कच्चा कर्मचारी है और अगर वो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग वो सारी शर्तें पूरी करता है तो वो सरकारी बन सकता है, यानी कि वो पक्का कर्मचारी बन जाएगा। फिर उसको भी वो सारा सम्मान सरकारी कर्मचारी वाला ही मिलेगा, वो भत्ते, वो तनख्वाह, वो पोस्ट, सारा सारा कुछ उसको सरकारी नौकरी वाला ही मिलने वाला है। लेकिन उस कच्चे कर्मचारी को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी जो इस केस के अंदर बताया, जिस ऑर्डर के अंदर बताया। तो क्या क्या चीजें, देखो पहले इस केस का जिक्र मैं आपको बता देता हूं। ये केस जो है एक भर्ती हुई थी 1991 के अंदर, एक कलरक की भर्ती। तो उस कलरक की भर्ती के ऊपर कुछ लोगों ने अपना वहां पे जो बोलते हैं टेम्परेरी ज्वाइन कर लिया था और उन लोगों को काफी टाइम तक फिर टेम्परेरी ज्वाइन ही करवाए रखा, यानी कि उनको पक्का कर्मचारी नहीं बनाया, वो कच्चे कर्मचारी ही रहे। अब उन्होंने जो काम किया उन्होंने वही काम किया जो एक पक्का कर्मचारी करता है, यानी कि कुर्सी भी वही थी, काम भी वही था, उन्होंने काम भी वही किया। लेकिन वो बेचारे कच्चे के कच्चे रह गए, उनको पक्का यानी कि तसल्ली बख्श जो अपना सरकारी कर्मचारी होता है उसको वो वाली पोस्ट नहीं मिली, वो थप्पा नहीं लगा कि ये आदमी सरकारी हो चुका है। फिर उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट में, अपनी स्टेट हाई कोर्ट में जाके अपना अपील लगाई कि जनाब हम भी इतने साल से जो है भाई काम तो वही कर रहे हैं, उसी कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं, बस फर्क ये हम कच्चे कर्मचारी ये पक्के कर्मचारी हैं, पर काम हम सारा वही कर रहे हैं, तो हमको भी जो है पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने उनकी अपील जो वो रिजेक्ट कर दी, नहीं भाई नहीं, आप कच्चे कर्मचारी हो तो आप कच्चे ही रहोगे, आपको वही तनख्वाह मिलेगी जो कच्चे कर्मचारी को मिलती है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी भाई और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत मिली। ये अभी का जजमेंट है, 2-4 दिन पहले का जजमेंट है, ये जजमेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ, पढ़ लेना इसको। इसके अंदर 9 बातें बताई है, 9 की 9 बहुत सॉलिड बातें हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। तो फिर जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, जिन लोगों ने जो अपनी ज्वाइनिंग ली थी वो भले टेम्परेरी ली थी, लेकिन अगर हम आज की नजर में देखें तो काम ये वही कर रहे हैं जो एक पक्का कर्मचारी करता है। और इन लोगों की जो टेम्परेरी भर्ती हुई थी तो वो भी क्या है, वो भी उसी रूल के मुताबिक हुई थी जो पक्के कर्मचारियों के लिए होती है। तो इन्होंने जो है पूरा जो कानूनी रूप से अपना प्रयास करके, यानी कानूनी रूप से इन्होंने भर्ती प्रक्रिया अपनाई है, बस ये कच्चे रह गए और होने वाले पक्के हो गए। तो अब इनको भी क्या किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। तो ऐसे में ऑर्डर दे दिया है उस स्टेट को कि 3 महीने के अंदर अंदर इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, यानी कि उनके ऊपर अब सरकारी थप्पा लग जाएगा, वो सरकारी इंसान बन जाएंगे, वो सरकारी पोस्ट उनको मिलेगी, वो सरकारी इज्जत उनको मिलेगी और वो सरकारी जो भत्ते होते हैं वो सारे उनको, सारी सुख सुविधाएं उनको मिलने वाला है। अगर आप भी कच्चे कर्मचारी हैं तो अब आप इस जजमेंट का कैसे फायदा उठा सकते हैं और ये आपके केस में कैसे काम आ सकती है, पहले तो मैं आपको इसकी शर्तें बता देता हूं। पहली शर्त तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बताई है, ये कहा है कि अगर कोई कच्चा कर्मचारी भर्ती हुआ है किसी डिपार्टमेंट के अंदर तो उसकी जो भर्ती है ना वो उसी नियमित रूप से होनी चाहिए जो एक पक्के कर्मचारी के लिए होती है। लाइक इन लोगों ने जो किया था वो इन लोगों ने 1991 के अंदर पहले टेस्ट दिया था। जो आज के टाइम पे जो पक्के कर्मचारी बनने के लिए पहले जो पेपर होता है वो पेपर इन लोगों ने भी दिया था। पेपर के बाद जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू इन लोगों ने भी दिया था। यानी कि इन्होंने भर्ती प्रक्रिया जो है वो सेम की सेम वैसी की वैसी अपनाई है जो एक सरकारी कर्मचारी बनने के लिए अपनाई जानी चाहिए। तो वो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है, तो उसका इन्होंने पूरा जो है रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उस चीज को पूरा किया है। पहली चीज तो ये। उसके बाद अगर वो कच्चे कर्मचारी बनते हैं और अगर वो कच्चे कर्मचारी नियमित रूप से वही काम करते हैं जो एक सरकारी आदमी करता है, यानी कि उसी कुर्सी पे बैठ के अगर वही काम वो करता जाता है तो उसका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो वो हकदार हो जाएगा पक्के कर्मचारी होने का। और तीसरी बात इसके अंदर जो बताई है वो बताई है कि अगर कोई इंसान 10 साल तक कच्चा कर्मचारी रहता है और वो इन दोनों कंडीशन को पूरा करता है, यानी कि उसकी जो कच्ची जो भर्ती हुई है, जो टेम्परेरी उसका जो उसने भर्ती जो ज्वाइनिंग ली है, टेम्परेरी ज्वाइनिंग जो ली है वो उसने नियमित रूप से ही ली है। जैसे पेपर होता है, मान के चलो कोई कलरक है, एक कलरक सरकारी है एक प्राइवेट उन्होंने रखा हुआ है। जैसे लाइक कोई टीचर है, स्कूलों के अंदर एक सरकारी टीचर होता है, गेस्ट टीचर ऐसे रख लेते हैं। अगर वो गेस्ट टीचर वैसे ही उस स्कूल में भर्ती हुआ था, यानी कि उसने भी सरकारी की तरह पहले कोई पेपर दिया था, भले ही पेपर कैसा भी हो भाई पर उसने टेस्ट तो पास किया है, उसका भी पहले इंटरव्यू हुआ था, उसने भी अपना इंटरव्यू पास किया। अब वो हो चुका है वहां पे गेस्ट, पर उसने अगर 10 साल का नौकरी वहां पे की है एज ए टेम्परेरी रह के, तो अब उसके पास में हक है कि वो क्या हो सकता है, पक्के होने का अपना हक ले सकता है। ये बात इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर बताई गई है। तीन बातें। तो यानी कि अगर कोई कच्चा कर्मचारी है तो उसको कम से कम 10 साल तक क्या करना पड़ेगा, 10 साल तक उस पोस्ट पे काम करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और अगर आपको डायरेक्ट ये बात पढ़नी है ना तो इसके पॉइंट 9 के अंदर ये डायरेक्ट बातें बताई है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 9 ही बातें बताई है जजमेंट के अंदर। ये जजमेंट है ना, आप एक काम करना, जिसको ये जजमेंट चाहिए, जिसको अच्छे से पढ़नी है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा करेंट ट्यूब ऐप का। करेंट ट्यूब ऐप को आप जैसे इंस्टॉल करोगे वहां पे आपको इधर कोने पे ना आपको 3 लाइन दिखाई देगी।
जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको जो दिखाई देगा वहां पे फ्री मटेरियल आपको दिखाई देगा। फ्री मटेरियल के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपको जजमेंट और बुक्स दिखाई देंगी। तो आप जजमेंट पे क्लिक करना, जजमेंट पे आपको ये मिल जाएगा कच्चे कर्मचारी पक्के कर्मचारी वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसके अकॉर्डिंग अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं कि जो ये बातें बताई गई कहाँ बताई गई, तो इसका पॉइंट नंबर ये 9 निकाल लेना। पॉइंट नंबर 9 में आप देखोगे ना डायरेक्ट ये बातें आपको लिखी मिल जाएगी। पूरा जजमेंट के स्टार्टिंग के 2 पहली दूसरी तीसरे कॉलम के अंदर उस केस का चर्चा है। ये विनोद कुमार का केस था, विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन, ये यूनियन ऑफ इंडिया, माफी चाहूंगा, विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का ये जजमेंट आया है। ठीक है, जिसको फ्री में चाहिए वहां से डाउनलोड कर लेना। तो भाई अगर आप कच्चे कर्मचारी हो, अब आप नियमित कैसे हो सकते हैं, पक्के कैसे हो सकते हैं, उसका प्रोसेस भी बताने वाला हूं। तो पहली चीज ये देख लेना। ठीक है, एक तो वो है ना कि भाई आपको पकड़ के ऐसे लगा दिया, भाई तू बैठ जा, तू तनख्वाह ले ले। कई ऐसे सरकारी कर्मचारी भी हैं जिनकी ड्यूटी के ऊपर रेड नहीं पड़ती है, यानी कि उनकी ड्यूटी को कोई संभालने वाला नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी को ऐसे 5,000 रुपये में रख के भाई तू मेरा काम कर देना। ठीक है, लाइक जैसे जो नहर महकमे पे जो बेलदार होते हैं, या फिर जो ये डी ग्रुप के जो नौकरियां होती है ना, सफाई कर्मचारी वगैरह, इनमें जो असली कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, किसी दूसरे को 5,000 रुपये दे देते हैं, भाई तुम मेरे यहाँ पे ड्यूटी पे चले जाना। अब इनकी इतनी देख रेख तो होती नहीं है, क्योंकि ये जो मोस्टली जो फील्ड की जो ड्यूटियां होती है, जैसे मैंने बताया नहर महकमे में बेलदारी की ड्यूटी लग गई, या फिर जिसका ऐसे या फिर बिजली महकमे की अगर मैं बात करता हूँ, तो इनमें क्या होता है, जो फील्ड की नौकरी होती है ना, इनमें कोई संभालने वाला नहीं है, रेड मारने वाला नहीं है। तो कोई क्या करता है, जिसको मान के चलो 30-35 हज़ार रुपये नौकरी के मिल रहे हैं, वो अपना 5,000 रुपये में किसी को रख लेता है, भाई तुम मेरी जगह जाके है ना संभाल के आ जाना, मेरे को रिपोर्ट कर देना, मैं यहाँ इसी नीचे बैठा हूँ। तो वो जो भर्ती है ना, वो कोई भर्ती नहीं है भाई, वो एक जुगाड़ है। तो ऐसा अगर कोई कच्चा कर्मचारी है तो वो इसके ख्वाब ना देखें। पर इस कच्चे कर्मचारी का मतलब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो ये बताया कि लाइक जैसे मैंने बताया स्कूल टीचर की कोई गेस्ट की भर्ती होती है, एक बार आपको सिर्फ गेस्ट भर्ती किया जाता है। और हाँ, वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए कि आपका सिर्फ 1 ईयर तक का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ में हुआ, आपका 2 ईयर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई कच्चा कर्मचारी है पर उसकी उस डिपार्टमेंट में जो भर्ती हुई है वो नियमित रूप से ही हुई है, जैसे सरकारी कर्मचारी वालों की होती है, और वो रह गया बेचारा कच्चा कर्मचारी अभी बन के, तो वो 10 साल के बाद क्या कर सकता है, अपना पक्का कर्मचारी होने का अपना दावा लगा सकता है। और अगर उसको अपना अधिकार चाहिए तो रिट लगा सकता है, हाई कोर्ट में रिट लगा सकता है, वहां से इस जजमेंट का फायदा उठा सकता है, साथ में जजमेंट लेके जा सकता है। ये जजमेंट आपको फ्री में कहाँ से मिलेगा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो भाई जो कच्चे कर्मचारी है काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि हमको भी पक्के करेंगे पक्के करेंगे, तो आप इसका एक फायदा उठा सकते हैं। आप लोगों के लिए खुशखबरी होने वाली है। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी मेरे से चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर पर्सनली ही कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, फेसबुक आईडी मिल जाएगी, यहाँ बोले तो फोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर भी आपको मिल जाएगा, सारे लिंक वहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। तो मेरे से अगर पर्सनली संपर्क करना है तो वहाँ लिंक है। और अगर पब्लिकली कोई मेरे से आप सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट करने का आपका अपना अधिकार है। तो भाई उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सुन के अच्छा भी लगा होगा, खासकर उन लोगों को जो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि हम भी पक्के होंगे हम भी पक्के होंगे। तो शायद आप लोगों के लिए ये खुशखबरी हो सकती है, एक उम्मीद की घड़ी हो सकती है। ये जजमेंट क्या पता आपको भी सरकारी या पक्का कर्मचारी बना दे, क्योंकि आज के टाइम पे सरकारी नौकरी लेना बहुत बड़ी बात है भाई, और बहुत मुश्किल बात भी है। बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, 3-3 4-4 साल जो बच्चे अपने तैयारी करते रहते हैं, और अगर मिलती भी है तो फिर दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है कि कैसे इसको नौकरी से हटवाऊं, कैसे इसकी बदली कराऊं, कैसे इसको इसके ऊपर कोई केस करके इसकी हटवा दूं। खासकर मैंने ये भी देखा जो मियाँ बीवी के झगड़े हो जाते हैं ना, और अगर हस्बैंड सरकारी नौकरी हो तो वहां पे वाइफ भी ये चाहती है कि जैसे तैसे करके नौकरी से हट जाए। ठीक है, एक केस भी ऐसा भी था मेरे पास में, देवर जो था, देवर कहीं पे नौकरी कर रहा था पर भाभी को चिढ़ थी कि देवर सरकारी नौकरी क्यों है, तो उसने कोई झूठा केस किया और उस पर देवर का नाम जरूर लिखवाया कि देवर ने मेरे साथ छेड़खानी की। देवर ड्यूटी पे घूम रहा है बेचारा। तो लोग सरकारी नौकरी वालों के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि ये नौकरी लगा ही क्यों। इतनी जलन है भाई, ये सच है। इंसान जब ऊपर उठता है ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग उसको, जैसे एक पतंग उड़ने के बाद फिर उसको काटने वाले बहुत होते हैं ना, यही एक सरकारी नौकरी वाले के साथ में होता है। तो भाई सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, पर जो बेचारा इस लगन से अभी भी कच्चा कर्मचारी बन के काम कर रहा है, एक ना एक दिन तो भाई मेरे भाग खुलेंगे। तो शायद आपके भाग खुल सकते हैं भाई, ये जजमेंट आपके काम आ सकती है। तो ऐसे आप भी अपना क्या कर ले सकते हो, सरकारी डिपार्टमेंट आप ले सकते हो, पक्के कर्मचारी बन सकते हो। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। और आप क्या चाहते हो फटाफट कमेंट कर दो कि सर हमको इस टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए, जेन्युइन जानकारी चाहिए, तो मैं आपको जेन्युइन जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू माय डियर।